अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा के बाद भारत की संस्कृति और सभ्यता का परिचायक रहा योग अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाने जा रहा है। जहां पूरे देश में योग पर चर्चा हो रही है और इसी को लेकर एक खास कार्यक्रम हम आपके सामने हाजिर कर रहे हैं, जहां पर योग के इतिहास से लेकर योग के तमाम फायदों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य कृष्णदेव जी। योगाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस अच्छे इनिशिएटिव के लिए जो आप लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत थी। आज हमारे पास भी क्वारीज बढ़ गई लोगों की, जब से मीडिया में बहुत सारे आ रही हैं, और एक तरह से ये बहुत ज़रूरत थी पूरी दुनिया को। और इसके लिए निश्चित रूप से मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये हाइप क्रिएट किया पूरे वर्ल्ड वाइड। आवश्यकता इसकी इतनी है, अभी तक भी एक मिथ है योग को लेकर। लोग समझते हैं कि कोई बीमारी हो तब हमें योग करना चाहिए, जबकि ये योग वास्तव में एक जीवन शैली है। कि आज का जैसा तनावपूर्ण जीवन है, एक स्टूडेंट हो वो भी तनाव में रहता है, एक गृहिणी है वो भी कहीं ना कहीं तनाव में रहती है। हमारे आपके जैसे लोग जो जीवन के कार्य के आपाधापी में रहते हैं, निश्चित रूप से वो भी स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। एकमात्र उसका निदान है योग और अध्यात्म जी। भगवान कृष्ण ने जो 18वें अध्याय में, बहुत सारे अध्याय हैं, मुख्य रूप से 6ठा अध्याय जो है गीता का, उसमें भगवान अर्जुन को पूरा योग और ध्यान के विषय में विस्तृत बता रहे हैं। तो ये एक पूरा ही क्या कहना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ विजडम है, जिसको हम प्रैक्टिकली आज भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसका लाभ उठा रही है। आचार्य जी, योग की आध्यात्म की आपने बात करी और हमारे शास्त्रों में भी इसका बड़ा लेख भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसको भूलते चले गए। लेकिन एकाएक अभी कोशिश की जा रही है और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे योग को और बढ़ावा मिले भी, लेकिन एकाएक भूलने का वजह क्या नज़र आती है? केवल आध्यात्म से जुड़ा रहा यही वजह है, या फिर फिटनेस पर इसका कोई फोकस नहीं था? नहीं, फिटनेस पे शुरू से ही फोकस था, क्योंकि जितनी भी हमारी वैदिक परंपरा थी, गुरुकुल था, उसमें सब में गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले दिन की शुरुआत योग से होती थी, ताकि हम जो भी कुछ समझ पाएँ। क्योंकि एक व्यक्ति फिट है तो निश्चित रूप से वो बेहतर पढ़ाई में या जिस फील्ड में भी वो बेहतर कर सकेगा। जब से टेलीविज़न आया, निश्चित रूप से समाज का बहुत भला हुआ अवेयरनेस को लेकर। लेकिन आप आज इत्तेफाक देखिए कि बाहर दुनिया के लोग हमारे पास आ रहे हैं हमारी संस्कृति सीखने, हमारा योग सीखने, और हम उनकी पश्चिमी सभ्यता को कॉपी कैट कर रहे हैं। वहाँ के बच्चे बर्गर, जंक फूड्स, बाकी सारी चीज़ें छोड़कर वो वेजिटेरियन बन रहे हैं। यहाँ की भारतीय संस्कृति की जो सात्विक जो फूड है उसको अपना रहे हैं, लेकिन हम उनको कॉपी कैट कर रहे हैं। अभी इंडिया में भी क्यों लोग कर रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि बाहर कंट्रीज़ ने, आज सबसे ज़्यादा यूएस में लोग कर रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ बाहर हो रहा है तो कुछ तो खास होगा, बहुत अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉपी कैट करने की भावना थी, शायद इसने भी हमें प्रेरित किया कि भाई अमेरिकन्स कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ तो बात है इसमें। योग में क्या कुछ और शामिल आपको नजर आता है? योग सिर्फ एक तो शारीरिक व्यायाम नहीं है। सबसे पहले इस मिथ को समझना होगा कि आज भर दुनिया भर में जो भी लोग कर रहे योग, उनको सिर्फ योगासन का मतलब योग समझते हैं। लेकिन अष्टांग योग में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 लिम्स ऑफ योगा हैं, 8 भाग हैं इसके। उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। बाकी फिर यम नियम जो है वो लाइफ स्टाइल के ऊपर है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फिजिकली स्ट्रेचेस कर रहे हैं तो आप फिट होंगे। उसमें कुछ डिसिप्लिन है, आपको कितने घंटे सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, और आहार विहार आपका कैसा होना चाहिए। केवल एक्सरसाइज नहीं है योग, ये जो है योग एक जीवन शैली है। आपका पूरा बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी मन स्थिति, और सबसे बड़ी बात है ना, आज जो हमारा मन का भटकाव है, महर्षि कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। तो मन की जो भटकाव है, चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, उसको बैलेंस करने के लिए योग और ध्यान सबसे सर्वोत्तम है। बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है, फिटनेस थोड़ा सा बना रहता है। रोगों की अगर बात करें, किन किन रोगों से बचा जा सकता है अगर हम डेली बेसिस पर योग करते हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो 6 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा और कोई भी बुजुर्ग जो एटलीस्ट वॉकिंग कर सकते हैं वो योग कर सकते हैं। कई लोग इसलिए भी डर जाते हैं योग से कि हमें पता नहीं शीर्षासन करना पड़ेगा, सिर के बल खड़ा कर देंगे, या पता नहीं कैसे हाथ पैर को ट्विस्ट करना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है, नीड बेस्ड योगा होना चाहिए। और ये हर एक अच्छे योगाचार्य की जिम्मेदारी है कि जैसे इंडिविजुअल की नीड हो उस हिसाब से योग होना चाहिए। जहाँ तक रही बीमारियों की बात, तो कुछ इमरजेंसी केसेस छोड़कर
जितनी भी बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजीज़ हो या नॉर्मल डिजीज़ हो, सबका परमानेंट क्योर है। स्पेशली जैसे सबसे ज़्यादा आज मैं देख रहा हूँ लोअर बैक पेन, जो ऑफिस गोअर्स हैं उनको सर्वाइकल की या लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। फिर हार्ट डिजीज़ बढ़ रहा है, लोगों के हाइपरटेंशन बढ़ रहे हैं, बीपीज़ बढ़ रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, प्रेशर वाला जॉब है, बहुत सारे हैक्टिक शेड्यूल है। लेकिन विश्वास कीजिए, 1 घंटा नहीं भी हो आपके पास, 5 या 10 मिनट भी थोड़े से ध्यान, थोड़े से रिलैक्सेशन टेक्निक आप सीख लें योग का, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। योग का अर्थ है जुड़ना और जोड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से। असल में योग ये जो है युज शब्द से बना है, युज संस्कृत शब्द है। तो वास्तव में आप देखें तो हम कभी जुड़े ही नहीं रहते। हम खाना खा रहे होते हैं, मन कुछ और कर रहा होता है, वी आर लॉस्ट समवेयर। हम नींद में होते हैं और हम कहीं खो जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और मन दोनों एकाग्र नहीं रहता। योग में आप जो है इस तरह से बहुत सुंदर प्रशिक्षित करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं कि आप प्रेजेंस में रहें। तो यूथ का एक कॉन्सेप्ट यही रहता है हमेशा से कि मुझे बहुत जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, जो होना है वो अभी हो जाए, जितना फ़ायदा मिलना अभी मिल जाए, जैसे कि जिम का आपने जिक्र भी किया। तो यूथ को किस तरीके से इसमें लाया जाए, यूथ कैसे इससे जुड़ेगा, क्या प्रोग्रामिंग होने चाहिए आगे? बहुत सही प्रश्न किया आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यूथ को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। उनको कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर घर में अगर ऐसा माहौल नहीं, तो उनको लगता है जो जिम दे सकता है वो योग नहीं दे सकता। तो मैं उन सब के लिए बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा जैसे को हम पावर योगा बोलते हैं, वो समझिए सब्स्टिट्यूट है जिम का, या जिम से भी बहुत बेहतर। वो बहुत ही रेग्रेस योगा है, स्पेशली अगर वेट लॉस करना है या पावर बिल्डिंग करनी है तो पावर योगा किया जा सकता है, और उसके लिए जो है वो जिम का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। आचार्य जी, योग की संभावनाएं आगे क्या नज़र आती हैं कि आगे आने वाले वक्त में योग को यूं ही जाना जाए, योग लोग करते रहें, निरंतरता रहे, क्योंकि हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी रहती है। तो आगे संभावना योग को लेकर क्या नज़र आती है? आज देखिए, बहुत सही प्रश्न किया आपने। आज मीडिया को लेकर अवेयरनेस इतना ज़्यादा है इंडिया में भी, कि यूथ को भी पता चल गया है कि अगर हमको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है तो योग करना ही करना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा। अगर अपने जीवन के लिए हम आधा 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो हम किस लिए भाग दौड़ रहे हैं, किस लिए भाग दौड़ रहे हैं हम? देखिए, अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा कर लोग तंग हो चुके हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लोगों को पता है। यही एक जो शुद्ध तकनीक है जिसमें बिना किसी साइड इफ़ेक्ट पे आप मेडिकली, फिजिकली, मेंटली फिट रहते हैं। तो जिनको भी ये मिथ है कि ये लाइट होता है, इससे कुछ होता नहीं है, वो एक बार 1 महीने के लिए कहीं ना कहीं आसपास ज्वाइन करें, देखें, हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास आएँ, और फिर उनके जो कंसेप्ट है, उनका जो माइंडसेट है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया योग आचार्य जी हमारे साथ बात करने के लिए आपका। तो ये हमारे साथ थे योग आचार्य जी कृष्णदेव जी, जिन्होंने बताया कि योग भारत देश के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा हो, एक अलग पहचान योग की रही है देश के अंदर, लेकिन एक बार फिर से उसको जगाने की कोशिश भले ही देश के प्रधानमंत्री ने की हो और एक पहचान दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन योग के कितने बेनिफिट्स हैं, जैसा कि आपने अभी सभी ने जाना कि कितने बेनिफिट्स योग को लेकर हैं, और यूथ इसमें अगर आगे बढ़े तो शायद योग की जो पहचान देश में पहले रही है, तो आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं कि योग पूरे देश में एक बार फिर से वही पहचान वापस ला सकता है।